हेलो किड्स, आज हम करेंगे हिंदी भाषा नंदिनी 3 का अध्याय 6। हम आगे बढ़ते जाएंगे कविता। तो आज हम एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है हम आगे बढ़ते जाएंगे। कविता का उद्देश्य। प्रस्तुत कविता एक प्रयाण गीत है जिसके माध्यम से बताया गया है कि हमें अपने अंदर राष्ट्रीय भावना का विकास करके जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। तो हम क्या सीखेंगे? हम इस कविता में सीखेंगे कि हमें अपने अंदर राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपनी प्रकृति से प्यार करना चाहिए। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, पर बाधाएं जो भी आए उनसे टकराएंगे। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे गाना गा रहे हैं एक तरह से, और वो क्या कह रहे हैं कि हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, हम आगे ही बढ़ते जाएंगे और चाहे कोई भी बाधाएं, कोई भी मुसीबत आए, हम उससे टकराएंगे, यानी कि उसका सामना करेंगे, भागेंगे नहीं। और हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। हम ठंडे मीठे झरने हैं, झरझर कर गाएंगे। हम सूरज बन दुनिया का अंधकार मिटाएंगे। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। और हम कैसे हैं? हम ठंडे मीठे झरने हैं और झरझर गाएंगे, यानी कि हम झरने की पानी की तरह ठंडे हैं, मीठे हैं, और जिस तरह झरना बहता है हम भी उसी तरह गाएंगे। और हम सूरज की तरह, जिस तरह सूरज उगते ही पूरी दुनिया में रोशनी हो जाती है, उसी तरह हम भी सूरज की तरह दुनिया का अंधकार मिटाएंगे और हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। हम तेज हवा के झोंके हैं, कभी हाथ न आएंगे, सागर की लहरों से हम घुल मिल जाएंगे। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। हम कैसे हैं? हम तेज हवा के झोंके जैसे हैं, जैसे हवा का कुछ पता नहीं चलता, ना उसे पकड़ पाते हैं, हम उसी तरह हवा की तरह तेज हो जाएंगे और किसी के भी हाथ में नहीं आएंगे। और सागर की लहरों से हम घुल मिल जाएंगे, यानी कि जब भी समुद्र या सागर में लहरें उठती हैं, हम उन्हीं की तरह घुल मिल जाएंगे। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। हम रंग बिरंगे फूल बन खुशबू फैलाएंगे, भारत माँ की बगिया को खिल खिल कर महकाएंगे। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम क्या हैं? हम रंग बिरंगी फूलों की तरह चारों तरफ खुशबू फैलाएंगे। जैसे फूलों से खुशबू आती है, वैसे ही हम भी चारों तरफ खुशबू फैलाएंगे और भारत माँ की बगिया को खिलकर महकाएंगे। और भारत माँ की जो बगिया है, यानी कि भारत माँ का जो ये देश है, ये दुनिया है, उसको हम महकाएंगे। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। स्मरणीय शब्दावली। बाधाएं, रुकावटें, हर्डल्स, सूरज, सूर्य, द सन, दुनिया, संसार, वर्ल्ड, अंधकार, अंधेरा, डार्कनेस, तेज, तीर, फास्ट, सागर, जल का एक बहुत बड़ा स्रोत, ओशन, खुशबू, सुगंध, स्मेल, बगिया, उपवन, ऑर्किड। अब करने की बारी मौखिक, यानी हमें बोलकर उत्तर देना है। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। 1. इस कविता को कौन गा रहा है? इस कविता को बच्चे गा रहे हैं। 2. कविता का उद्देश्य क्या है? इस कविता का उद्देश्य है कि हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम का भावना हो और हम आगे बढ़ते जाएं। लिखित। क. कविता की अगली पंक्ति लिखिए। तो हमें यहाँ पे कविता की पंक्तियां दी हुई हैं, हमें इसके आगे आने वाली पंक्ति लिखनी है। 1. बाधाएं जो भी आए उनसे टकराएंगे। 2. हम ठंडे मीठे झरने हैं, झरझर कर गाएंगे। 'So kids, इसी तरह आप बाकी 2 लाइंस की भी आगे वाली पंक्तियों को कविता में ढूंढेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। ख. कविता की पंक्तियों का उचित मिलान कीजिए। हमें अब मिलान करना है। 1.
हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। 2, हम सूरज बन दुनिया का अंधकार मिटाएंगे। 3, सागर की लहरों से हम घुल मिल जाएंगे। 4, हम रंग बिरंगे फूल बन खुशबू फैलाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 1, बच्चे किनसे टकराकर आगे बढ़ते जाएंगे? बच्चे बाधाओं से टकराकर आगे बढ़ते जाएंगे। 2, बच्चे सूरज बनकर क्या करना चाहते हैं? बच्चे सूरज बनकर दुनिया का अंधकार मिटाना चाहते हैं। 3, सागर की लहरों के साथ बच्चे क्या करना चाहते हैं? सागर की लहरों के साथ बच्चे घुल मिल जाना चाहते हैं। 4, रंग बिरंगी फूल बनकर बच्चे क्या करना चाहते हैं? रंग बिरंगी फूल बनकर बच्चे खुशबू बिखेरना चाहते हैं। भाषा की बात व्याकरण से। दिए गए शब्दों को देखिए और समझिए। बाधाएं, रुकावटें, अड़चनें, समस्याएं। दुनिया, विश्व, संसार। एक शब्द के एक से अधिक समान अर्थ हो सकते हैं। ऐसे शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो हम क्या करेंगे? पर्यायवाची शब्द वो कौन से शब्द होते हैं? जब किसी एक शब्द के एक से अधिक समान अर्थ होते हों तो उसी को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे बाधाएं, रुकावटें, अड़चनें, समस्याएं। इन चारों का ही मतलब क्या होता है? मुसीबतें। यानी कि ये चारों एक ही मतलब व्यक्त करते हैं। उसी तरह दुनिया, विश्व, संसार, ये तीनों भी एक ही मतलब व्यक्त करते हैं। इनका मीनिंग एक ही होता है। कविता में आए इन शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। हमें क्या करना है? इनके समानार्थक शब्द लिखने हैं। जैसे बगिया, बगीचा, उपवन, फुलवारी। 2, फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। सूरज, दिनकर, रवि, सूर्य। खुशबू, सुगंध, महक, गंध। ये सब कैसे हैं? जोड़े मिलाकर समझिए और लिखिए। दिए गए शब्दों को इन शब्दों से जोड़े बनाकर मिलान करेंगे और फिर लिखेंगे। 1, सूरज चमकीला। तो ये क्या बना? चमकीला सूरज। 2, हवा के झोंके तेज। तो ये बनेगा तेज हवा के झोंके। 3, फूल रंग बिरंगे। तो ये बनेगा रंग बिरंगे फूल। 4, बच्चे नन्हे मुन्ने। तो ये बनेगा नन्हे मुन्ने बच्चे। 5, झरने ठंडे मीठे। ठंडे मीठे झरने। 'आओ कुछ करें'। बच्चे किसकी तरह बनना चाहते हैं उसका चित्र बनाकर लिखें। तो बच्चों ये आपकी एक्टिविटी है, आप किसकी तरह बनना चाहते हैं। कोई आपका आइडल हो जिससे आप इंस्पायर हो तो आप उसका यहाँ पे चित्र बनाएंगे और उसके बाद लिखेंगे उनकी तरह क्यों बनना है, उनके बारे में आप यहाँ पे कुछ लाइंस में लिखेंगे। अलग अलग फूलों के चित्र बनाकर उनमें रंग भरिए। तो आपको क्या करना है, गिवन स्पेस में अलग अलग फूल बनाने हैं और उनमें रंग भरना है। सो किड्स, इसी के साथ आपका ये चैप्टर हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।